Hello everyone, Hello, ma'am. Hello, how are ma'am. you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. We are fun, ma'am. And what about you? What about you? I'm also fine. बेटा हम Thank you, लास्ट ma'am. क्लास में कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? Ma'am, recognizing dignity. रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हमारी जो गरिमा है उसकी पहचान कैसे होती है। तो बेटा हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि हमारे देश में काफी सारे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो किसी भी चीज को भी लेकर हो, कहीं कास्ट को लेकर के Yes, होता है, ma'am. तो कहीं सोशल फैक्टर, कहीं पर इकोनॉमिक स्टेटस को लेके, मतलब बहुत सारे भेदभाव देखने को मिलते हैं। ऐसा है बेटा कि जैसे Yes, ma'am. हमारी Yes, ma'am. डेमोक्रेसी में तो सभी को इक्वल माना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया गया कि सब लोग इक्वल हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यही पढ़ रहे थे ना बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हमने Yes, ma'am. स्टोरीज भी पढ़ी थी, जैसे कान्हा की स्टोरी पढ़ी थी, उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी पढ़ी थी, और Yes, ma'am. नेक्स्ट जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो कपल थे, मोहम्मद मिस्टर अंसारी, तो इन I'm लोगों की sorry. स्टोरी पढ़ी, इससे हमें पता लगा कि हमारे देश में इक्वालिटी नहीं है। Yes, ma'am. बेटा लास्ट क्लास में पिछली जितनी भी क्लास हुई, किसी को कोई डाउट्स है क्लास को लेके? No, ma'am. No, ma'am. कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. No. मूव टू द चैप्टर। बेटा हम आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे आज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमें पढ़ना है भारतीय लोकतंत्र में समानता। हमारे लोकतंत्र में यानी हमारी डेमोक्रेसी में किस लोगों को इक्वल माना गया है। ये बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अब इससे Yes, रिलेटेड ma'am. हमें एक क्वेश्चन दिया गया, स्टोरी दी है यहाँ पर। बेटा आप में से किसी ने ये वाली फिल्म देखी है? एक फिल्म का सीन दिया हुआ है, किसी ने देखी है ये वाली फिल्म? No, ma'am. नहीं देखी। ये 1975 की फिल्म है दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन ने रोल प्ले किया था। अमिताभ बच्चन को जानते हैं आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जानते हो बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए अमिताभ की तो आपको बहुत अच्छी लगी। आदर्श, आदर्श कौन सी मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई थी अमिताभ बच्चन की? आदर्श ने कोई मूवी नहीं देखी। अभिषेक आपने देखी? Yes, ma'am. कौन सी मूवी देखी आपने? Ma'am, fully. पुली में अमिताभ बच्चन पसंद आए थे। तो बेटा ये हमें दीवार का सीन दिया है। अब ये जो सीन है ये क्यों दिया है, इसका चैप्टर से क्या रिलेशन है? तो आपको पता है फिल्म दीवार, अगर आपने नहीं देखी ना तो आप कभी टाइम मिले संडे को जरूर देखना, पता लग जाएगा ये वाला सीन क्यों दिया है। इसमें अमिताभ बच्चन जो छोटा होता है फिल्म के स्टार्टिंग में, तो ये बहुत गरीब होता है, जैसे और सारी फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो है वो बहुत गरीब होता है। तो ये गरीब होता है और कौन सा काम करता है? शू शाइन का, जूते चमकाने का काम, जूते पॉलिश करने का काम, जो कि ये फुटपाथ पे बैठ के करते हैं। ये देखिए फिर क्या होता है, जो विलन होता है Yes, वो ma'am. आता है अपने जूते पॉलिश कराने। अमिताभ बच्चन जो है इनके जूते पॉलिश करते हैं, ये देखिए। और उसके बाद क्या होता है, ये पैसे कैसे देते हैं? फेंक कर, हाथ में नहीं देते, फेंक कर देते हैं। तो पता है हमारे जो एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, ये क्या रिप्लाई करते हैं? ये कहते हैं कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता, इसे ले जाइए। तो हमें ये सीन इसलिए दिया है क्योंकि जो शू शाइन करते हैं, जो मतलब किसी भी टाइप का कोई काम करता हो, उसकी अपनी एक गरिमा होती है, उसका अपना एक स्वाभिमान होता है। तो जब इसे फेंक कर पैसे दिए जाते हैं तो इसे क्या लगता है कि मैंने काम तो किया, एक
भिखारी की तरह पैसे दिए जा रहे हैं, मेरे काम के बदले मुझे सम्मान से पैसे नहीं दिए जा रहे। और इसीलिए क्या करते हैं, ये मना कर देते हैं कि मुझे फेंके हुए पैसे नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, समझ आ गया? Yes, ma'am. चलिए अब आज का टॉपिक पढ़ते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। बेटा आप सभी को पता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें हमें राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। Yes, ma'am. किसी को याद है फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं हमें? यस बेटा, शो मी योर हैंड, जिसको सारे राइट्स पता है। No, ma'am. किसी को नहीं? बेटा फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये पता है आपको? चलिए Yes, कोई ma'am. बात नहीं बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आपके क्लास में आपके स्टैंडर्ड में आया ही नहीं है। अगर किसी को पता हो तो बहुत Yes, अच्छी बात है, वरना ये अभी तक जब आप इससे इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए तो आपको कहाँ से पता होगा। तो बेटा जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इन राइट्स के बिना हमारा इस जगह सरवाइव करना या जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी भी देश को, किसी संस्था को, किसी राज्य को चलाने के लिए एक रूल्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें बेटा, अगर स्कूल में रूल्स ना बनाए जाए कि आपको इसी टाइम से आना है, आपको क्लास में बैठना है, अलग अलग टाइम टेबल लगाया जाएगा, तो अगर इस टाइप के रूल्स ना बनाए गए होते तो इमेजिन कर सकते हैं आप क्या होता? यस, कोई बताएगा क्या होता बेटा अगर रूल ना बनाए गए होते? यस मुस्कान बेटा आप बताइए, अगर स्कूल में रूल्स ना बनाए गए होते तो क्या होता? मुस्कान बेटा आवाज आ रही है? मुस्कान को आवाज नहीं जा रही है। बेटा आप सभी को आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, if there is no rule in our school, all the students come late in school and don't give respect to the teacher. yes बेटा वेरी गुड। बेटा और कोई बताएगा कि अगर स्कूल में रूल्स ना होते तो क्या होता? यस रत्नेश, यू टेल। If there are no rules in the school, we can't study properly. यस, हम प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करते। और कोई बताएगा? यस अनुराग आप बताइए बेटा, अगर हमारे स्कूल में रूल्स ना होते तो क्या हम लोग सही तरीके से पढ़ पाते? यस अनुराग। अनुराग बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। चलिए मैं बताती हूँ आपको। अगर बेटा हमारे स्कूल में रूल्स ना बनाए गए होते, रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होते तो क्या होता? सभी बच्चों का जब मन स्कूल आते, किसी को मन करता कि हम 1 घंटे के लिए चले जाएं, छुट्टी होने के 1 घंटे तो 1 घंटे पहले भी आ जाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। दूसरी बात कि अगर स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होते तो आपको पता है काफी बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके फोबिया होता है, वो किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहता। तो वो क्या करते हैं ना बच्चे, केवल अपने इंटरेस्टिंग वाले सब्जेक्ट को, जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसे ही पढ़ते बार बार। तो इससे पढ़ाई नहीं हो पाती। आज के समय में जो हम इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर देख रहे हैं ना, वो नहीं मिल पाते हमारे देश को। क्या होते? सारे ही क्रिमिनल बन जाते। होता ना ऐसा? Yes, ma'am. तो बेटा इसीलिए जैसे स्कूल को एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलाना जरूरी है, वैसे ही किसी देश को भी रूल्स के अनुसार चलाना जरूरी है। तो रूल्स के अनुसार चलाने के लिए क्या बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कि संविधान कहा जाता है। तो जो हमारा इंडिया है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे ही चल रहा है। आप सभी को पता है कि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? कोई बताएगा? यस बेटा। सॉरी 25 नहीं, 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? Ma'am, यस अभिषेक क्या हुआ था बेटा?
Ma'am, on 26 January 1950, our constitution are come in the force, and a committee of the members constitution in which there were many rules, laws, and etc. Yes, beta, very good. Now, Ratnesh, you tell. रत्नेश की आवाज नहीं आ रही है. Our Indian Constitution. बेटा रत्नेश, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है. चलिए, बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो बेटा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था. और इसके पहले हम लोग कैसे रहते थे? बिना किसी डिसिप्लिन के, बिना किसी रूल्स के, हम लोग जैसे मन करता था ऐसे रहते थे. लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में रहना शुरू किया, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, एक सभ्य इंसान की तरह रहना शुरू किया. और इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी रूल्स के अकॉर्डिंग रहना शुरू करते हैं तभी हमें आइडेंटिटी मिलती है, पहचान मिलती है. ठीक है, तो बेटा आप टॉपिक पे आते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल. जो हमारा भारत का संविधान है, जो भारत के रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें इंडिया के शासन के बारे में सारी डिटेल दी गई है, इसमें क्या बताया है कि सभी लोग, जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, सारे इक्वल हैं, सभी बराबर हैं. दिस मीन्स that every individual in the country, including male and female persons from all caste, religion, tribe, educational and economic backgrounds are recognized as equal. तो बेटा हमारे संविधान के अकॉर्डिंग क्या बताया कि हम सब बराबर हैं. इसका मतलब कि यहाँ पर रहने वाला एवरी इंडिविजुअल मतलब हर आदमी, हर व्यक्ति हमारे देश का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी रिलीजन को मानता हो, किस ट्राइब, क्या होता है आदिवासी, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे जंगलों में रहता हो. और नेक्स्ट आता है एजुकेशनल, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो. एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, चाहे कोई बहुत पैसे वाला हो चाहे कोई गरीब हो, सारे ही इक्वल हैं. दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी चीजेस टू एग्जिट. अब हमारे संविधान में बताया कि सब लोग बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या मान लें हम लोग कि हमारे देश में बराबरी आ गई है, सब लोग बराबर हैं? नो मैम. यस बेटा. प्राची, क्या हमारे देश में सब लोग बराबर हैं? No. नहीं, बराबर नहीं है. तो हमारे संविधान में तो लोगों को बराबर बता दिया गया, लेकिन हम सभी लोग बराबर नहीं है. It doesn't, but at least in democratic India, the principles of the equality of all persons is recognized. अब ऐसा नहीं है कि समानता आ गई है, मतलब कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि भेदभाव चल रहा है, कहीं ना कहीं भेदभाव होता ही रहता है. लेकिन कम से कम डेमोक्रेटिक इंडिया में, यानी आज के भारत में, जो नियम बना दिए गए हैं इक्वालिटी के लिए, इससे बहुत अच्छी पहचान मिली है लोगों को. पहले क्या होता था, वाइल अर्लियर, अगर इसके बजाय जैसे जो अब का भारत है बेटा हमारा, इसमें देखिए दिया है डेमोक्रेटिक इंडिया, यानी आज के भारत में जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, इसके बिहाफ पर लोगों को पहचान मिली है. अब लोगों में बराबरी कुछ हद तक आ गई है. और कैसे पता लगता है हमें बराबरी आ गई है? क्योंकि अगर हम पहले की स्टडी करें, देखिए वाइल अर्लियर, जबकि जो पहले का समय था, नो लॉ एग्जिस्ट, कोई नियम नहीं बनाए गए थे पहले टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. लोग भेदभाव करते थे और वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते थे. जिसके साथ भेदभाव होता था वो शिकायत नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई नियम, कोई रूल ही नहीं था. नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल. अब आज के समय में क्या है, बराबरी आ गई है, बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था. लोग किसी के काम को क्या करते थे, छोटा या बड़ा मानते थे. जैसे आपने बेटा हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, जो हमारा समाज है वो काफी सारे ग्रुप्स में डिवाइड था. अब क्या है, लेकिन बेटा अब आज के समय में हम लोग इक्वल हैं. चलिए बेटा, अब पहले
ये तो हमें पता लग गया कि हम लोग जो है वो कानून की नजरों में इक्वल हैं। अब आपको पता है कि ये हम इक्वल कैसे हैं, तो हमें ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब मैं आपसे पूछ रही थी क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो बेटा फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जिनके बिहाफ पर हम सब लोग सरवाइव करते हैं। उनमें से अगर एक भी अधिकार हमारा छीन लिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रह नहीं पाएंगे। ठीक है। अब बेटा हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स पे आप सभी को ध्यान से सुनना है। ठीक है। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. अब बेटा जो हमें बराबरी मिली है, जो बराबरी की पहचान मिली है, वो हमारे संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ प्रोविजन है जिसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। और अगर ये नहीं लिखी होती तो क्या होता, हम लोगों को बराबर नहीं माना जाता आज के समय पे भी। अब क्या क्या है बेटा, पहला देखिए, फर्स्ट जो हमारा जो राइट लिखा गया है, फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो पहली बात ये कही गई है हमारे संविधान में कि सभी लोग बराबर हैं। अब कैसे बराबर हैं, इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता एंड अ डोमेस्टिक वर्कर। मतलब एक डोमेस्टिक वर्कर जो हम कांता की कहानी पढ़ रहे थे उसके साथ भी वही बिहेवियर किया जाएगा जो एक प्रेसिडेंट के साथ किया जाएगा। मतलब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, अगर हमारे प्रेसिडेंट ने कोई क्राइम किया और सेम क्राइम कोई आम आदमी करता है तो दोनों के साथ एक ही प्रकार का बिहेवियर किया जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। और अगर बाई चांस कहीं हम ऐसा देखते हैं कि हमारे हमारे साथ उन चीजों को नहीं फॉलो किया गया है तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, शिकायत करा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो पहली बात क्या कही गई है इक्वालिटी के लिए, कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर एक डोमेस्टिक वर्कर हो। ऐसा बेटा हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमारे जैसा हमारे प्रेसिडेंट के साथ बिहेव किया जाएगा सेम वैसा ही एक आम नागरिक के साथ भी। समझ आ गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए जो फर्स्ट स्टेप बताया हमें इक्वालिटी के लिए, क्या बताया वो? यस अनुराग? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदर्श आप बताइए, क्या हमने फर्स्ट चीज क्या पढ़ी, क्या कहा गया है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है बेटा? यस मुस्कान आप बताइए। Ma'am, every person is equal before the law, either it is president or any other person. यस वेरी गुड। ये बोला गया बेटा कि हम सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो एक प्रेसिडेंट हो चाहे कोई आम आदमी हो, सबके साथ एक ही जैसा बिहेवियर किया जाना है। और यही कारण है कि आज के समय पर हम लोग बराबर हैं। और आपने ये भी देखा होगा बेटा, बड़ी पोस्ट पर छोटी कास्ट के लोग भी देखने को मिलते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो इकोनॉमिकली डाउन होता है वो भी आगे चल के किसी बड़ी पोस्ट पर चला जाता है। अगर हमें कानून के अगर हमें लॉ के अकॉर्डिंग बराबर नहीं माना होता तो ये कंडीशन नहीं होती आज के समय में। व्हाट दिस मीन्स इज दैट, ये हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि हम सभी बराबर हैं, तो ना प्रेसिडेंट, तो जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है बेटा। सेकंड, अब देखिए सेकंड बात पे आते हैं। सेकंड क्या कहा गया है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। दूसरी बात बेटा क्या कही गई है कि किसी के साथ भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, ऐसा नहीं है कि जो जंगल में पैदा हुआ है उसको कोई अधिकार नहीं। चाहे अगर ऐसा है किसी कोई फैमिली बैकग्राउंड अपग्रेडेड है, उसमें कोई जन्म लेता है तो उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाएगा और दूसरे के साथ बुरा बिहेवियर नहीं किया जाएगा, सबके साथ ही इक्वल बिहेव किया जाएगा। तो बेटा समझ आ गया? Yes, ma'am. दोनों बातें याद हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. महिमा, सेकंड क्या कहा गया है? सेकंड बात हम क्या पढ़ रहे थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? यस महिमा। महिमा पहले माइक ऑन करिए बेटा, फिर बोलिए। महिमा की आवाज नहीं आ रही है। रत्नेश आप बताइए बेटा, सेकंड क्या पढ़ा हमने? यस काव्यांशु, यू टेल। मैम सेकंड मैम हमें किसी बात में भेदभाव नहीं काव्यांशु बेटा थोड़ी तेज बोलिए। भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें किसी के जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए, तो बेटा क्या दिया है कि हमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही हमारे रिलीजन को लेकर के, ना ही हमारे कास्ट को लेकर के, ना ही रेस। अगर ऐसा नहीं है कि कोई तरक्की कर लेता है तो उसे ऊंची पोस्ट दे दी जाए। दूसरा, हमारा प्लेस ऑफ बर्थ, कि हमने कहाँ जन्म लिया है, हम मेल हैं या फीमेल, कुछ भी रेफर नहीं करता, कुछ भी मायने नहीं रखता है। केवल ये मायने रखता है कि हम इंडिया के सिटीजन हो, भारत के नागरिक हो। ओके, ये दोनों बातें याद हो गई। अब आते हैं थर्ड पे। Yes, ma'am. थर्ड क्या कहा गया है? एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट्स। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड एंड बाथिंग घाट। तो अब बेटा क्या कहा गया है? थर्ड जो बात है वो ये कही गई है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे कोई प्लेग्राउंड हो, चाहे होटल हो, शॉप हो या मार्केट हो, इन सभी जगह कोई भी आ जा सकता है और कोई भी आपको मना नहीं करेगा। ठीक है बेटा, आप किसी भी होटल में, किसी Yes, ma'am. सरकारी अस्पताल में, किसी में भी जा सकते हैं। तो आपको ये बराबर के राइट्स दे दिए गए हैं। अब बेटा इसका मिसयूज नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग किसी प्राइवेट होटल में चले जाएं और कहें कि हमें तो राइट्स मिला है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। क्योंकि हम प्राइवेट जगह नहीं, केवल जो बेटा पब्लिक प्लेसेस हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट अथॉराइज जो जगह है, केवल हम वहीं जा सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. जितने भी गवर्नमेंट के प्लेग्राउंड हैं, होटल हैं, मार्केट हैं, शॉप हैं, इन सभी जगह हम जा सकते हैं। कोई भी हमें मना नहीं करेगा कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है? Yes, ma'am. और इसके अलावा हम पब्लिक के द्वारा लगाई गई चीजें जैसे कि वेल, रोड एंड बाथिंग घाट, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया बेटा? थर्ड पॉइंट याद हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस अभिषेक, क्या कहा गया है थर्ड वाले ऑप्शन में? Ma'am, every person has access to all the public places like government, hospital, school, park, and etc. And they can also use the public wells and bathing ghats, यस, वेरी गुड। etc. तो हमें क्या कहा गया बेटा कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस वाली चीजें हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड, होटल, शॉप या मार्केट, जहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं, और वेल, रोड्स एंड बाथिंग घाट, इनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये तीन बातें हमें बता दी गई क्लैरिटी के बिहाफ पे। अब लास्ट आती है फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। फोर्थ क्या कहा गया है? अनटचेबिलिटी। जैसे कि पुराने टाइम पे माना जाता था बेटा, किसी को याद है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सबसे जो हमारा जो समाज है, जो सोशली जो हमारा जो समाज था, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड था। तो सबसे लोअर पे कौन थे? सबसे नीचे शूद्र। याद है बेटा किसी को? मैम शूद्र। यस मुस्कान। शूद्राज। मुस्कान आप बताइए बेटा। मैम शूद्राज। शूद्राज। तो शूद्र को क्या माना जाता था? अनटचेबल। ऐसा माना जाता था कि वो लोग अछूत हैं, वो हमारे
मोहल्ले में भी नहीं आ सकते। अगर वो आ गए और टच हो गए हमसे तो हम लोग अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा माना जाता था। तो पुराने जमाने में कुछ और था, बट आज के टाइम पे जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर अनटचेबिलिटी को हैज बीन अबॉलिश्ड, बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और अगर कहीं ऐसा होता पाया जाता है तो जो ऐसा करता है उसे क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। ओके बेटा, यस मैम। तो हमने ये 4 चीजें पढ़ी। फर्स्ट क्या पढ़ी थी हमने, सभी कानून की नजरों में बराबर हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे डोमेस्टिक वर्कर हो। सेकंड क्या पढ़ा था हमने, किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिलीजन को लेके हो, रेस को लेके हो, कास्ट को लेके हो या बर्थ प्लेस को लेके हो। इसके बाद हमने थर्ड क्या पढ़ा, कोई पर्सन किसी भी पब्लिक प्लेस का, किसी भी पब्लिक ऑथोराइज्ड चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और लास्ट हमने क्या पढ़ा बेटा, अनटचेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। समझ आ गया आप सभी को? यस मैम। चलिए तो बेटा अब हमने 4 अगर आज के टाइम पे भी ऐसा ही होता रहता तो क्या होता? यस, कोई बताएगा? यस प्राची बेटा आप बताइए, अगर हम लोग पहले के अकॉर्डिंग ही रहते तो क्या होता? कुछ आ रहा है? आगे बोलिए। नहीं, किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा। रत्नेश आप बोलिए बेटा। चलिए मैं बताती हूँ आपको। आप अगर मैं आपको बता दूंगी, थोड़े हिंट दे दूंगी तो आपको भी समझ आ जाएगा। बेटा अगर हम आज भी पहले के अकॉर्डिंग ही रह रहे होते ना तो क्या होता, केवल ऊंची पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे हमें केवल कुछ ही लोग देखने को मिलते। कि क्या होता, जो अपग्रेड लोग हैं, जो ऊंची कास्ट के थे, केवल उन्हें ही अपॉर्चुनिटी दी जाती, वही लोग तरक्की कर सकते थे। और बाकी जो लोअर कास्ट के लोग थे वो टैलेंटेड होते हुए भी पीछे रह जाते, उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। होता ना ऐसा? तो अगर हम लोग पहले के अकॉर्डिंग ही रहते ना तो आज के समय पे हम लोग इतनी तरक्की नहीं कर पाते। बेटा आप लोगों को समझ आया जो आज हमने पढ़ा? यस बेटा, सभी अपना माइक ऑन कर लीजिए। यस, सभी को समझ आया जो आज हमने पढ़ा है? यस मैम। Yes. तो बेटा अगर Yes, ma'am. किसी में कोई डाउट हो तो आप सभी को क्या करना है, दोबारा फिर से घर पे जाके दोबारा पढ़ना है, ये वीडियो फिर से देखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी पहले हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे दोबारा। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye. Goodbye मैम।